मैं आपसे पैसे का चंदा नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए आपसे आपकी नींद का चंदा मांग रहा हूं। थोड़ी देर आप अपने नींद की कुर्बानी दे दें और बड़ी संजीदगी और तवज्जो के साथ आप मेरी गुफ्तगू सुने। खुतबे मसनूना के बाद मैंने जो आयत पढ़ी है, अल्लाह अपनी मुकद्दस किताब के अंदर इरशाद फरमाता है, वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम जहां कहीं भी हो। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। कुरान के अंदर अल्लाह क्या फरमाता है, तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और जो तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। आप पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाओ, अल्लाह वहां भी देखेगा। आप समंदर के तह में चले जाओ, अल्लाह वहां भी देखेगा। आप अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लो, अल्लाह वहां भी देखेगा। आप ट्रेन और प्लेन में बैठ जाओ, अल्लाह वहां भी देखेगा। अल्लाह खुद फरमाता है, वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। आप थोड़ी देर मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनिए मेरे भाई। ये तरक्की का जमाना है, आज साइंस तरक्की कर चुकी है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज आप किसी भी शहर के अंदर किसी शॉपिंग सेंटर में चले जाएं, आप किसी बड़ी दुकान पे चले जाएं, आप किसी मॉल में चले जाएं, शहरों में आप चौराहों पे जाके देखें तो हुकूमत ने वहां पर सीसी कैमरे लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं? कैमरे लगा दिए गए हैं, सीसी कैमरे। और इन कैमरों के लगाने का मकसद क्या है? दुकान में कैमरे इसलिए लगाए गए ताकि इस दुकान के अंदर कोई चोरी न कर पाए। चौराहों पर हुकूमत ने कैमरे इसलिए लगाए ताकि यहां पर कोई जुर्म करने वाला, कोई क्राइम करने वाला क्राइम न करने पाए। लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले इस चौराहे पर छेड़खानी न करने पाए। आज इम्तिहान गाह के अंदर, एग्जाम सेंटर के अंदर हुकूमत ने कैमरे लगा दिए हैं। कैमरे इसलिए लगाए गए हैं ताकि इम्तिहान देने वाला तालिब इल्म उस कमरे के अंदर बैठकर नकल न करने पाए। बताओ ऐसा है कि नहीं? थोड़ी देर आप तवज्जो से सुने मेरी बात। और ये कैमरा जो लगाया गया है इसको इंसान ने बनाया है। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लाइट से चलता है, ये जनरेटर से चलता है, इन्वर्टर से चलता है। इसका स्टोरेज फुल हो सकता है। इसकी रिकॉर्डिंग 400-500 घंटे तक चल सकती है। इसकी मेमोरी कभी खराब हो सकती है। मेरे भाई, ये जो कैमरा चल रहा है ना, इसका वायर, इसका तार कभी टूट सकता है। जनरेटर कभी बंद हो सकता है। इन्वर्टर की बैटरी कभी खत्म हो सकती है। लेकिन मेरे भाई, अल्लाह ने हमारे और आपके आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए 2 फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है।
अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफअलून। अल्लाह के दो फरिश्ते जिनमें से एक का नाम किरामन है और दूसरे का नाम कातिबीन है, वो हमारे तमाम आमाल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। रात के सन्नाटे में अगर आप चोरी के नियत से निकलते हो, फरिश्ते उसे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। रात के सन्नाटे में आप किसी की बहू बेटी के इज्जत से खिलवाड़ करते हो, अल्लाह के फरिश्ते उसे भी लिख रहे हैं। रात के सन्नाटे में आप शराब के जाम को अपने मुंह से लगाते हो, अल्लाह के फरिश्ते उसे भी लिख रहे हैं। बंद कमरे के अंदर मोबाइल के स्क्रीन पर आप गंदी और नंगी और न्यूड फिल्में देखते हो, अल्लाह के फरिश्ते उसे भी लिख रहे हैं। आप अगर रास्ते में कांटा डाल रहे हो, फरिश्ते उसे भी लिख रहे हैं। और अगर आप रास्ते से पत्थर हटा रहे हो, अल्लाह के फरिश्ते उसे भी लिख रहे हैं। अब थोड़ी देर सुने मेरी वैसे अब क्या बताएं मेरे भाई, लगता है कि कहीं मतलब वीराने में हम बोल रहे। थोड़ी देर आप सुने, मतलब आपको भारी ना पड़े, ये ना लगे कि मौलाना ने फंसा दिया। सुने आप थोड़ी देर मेरे भाई। आज दुनिया के कैमरे की हालत ये है कि अगर चौराहे पर कैमरा लगा है तो चोरी करने वाला वहां चोरी नहीं करता, छेड़खानी करने वाला वहां छेड़खानी नहीं करता। इस डर से कि यहां हम चोरी करेंगे, यहां हम छेड़खानी करेंगे, इस कैमरे के अंदर हमारा अमल, हमारा काम रिकॉर्ड हो जाएगा और पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी। बताओ ऐसा है कि नहीं? है ना? इस डर से कि कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, हमने चोरी छोड़ दी, हमने छिनौती छोड़ दी, हमने छेड़खानी छोड़ दी। आए मेरे भाई, तू कितना बेवकूफ है, कितना पागल है। अरे ये दुनिया का कैमरा है जिसकी रिकॉर्डिंग खराब हो सकती है, जिसकी मेमोरी फेल हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए से हम जो कर रहे हैं, चाहे रात के सन्नाटे में करें, चाहे दिन के उजाले में करें, चाहे बंद कमरे के अंदर करें, चाहे लोगों के सामने करें, अल्लाह के दो फरिश्ते सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब से पैदा हुए और जब तक मर नहीं जाते, जो कुछ हम करते हैं अल्लाह के फरिश्ते उसे ले लेते हैं। और अल्लाह खुद फरमाता है वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। अल्लाह तुम्हारे साथ है और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। मैं अक्सर अपनी तकरीर में कहता हूं मेरे भाई, आपको अगर गुनाहों से बचना है, सिर्फ ये सोच लो, कोई देखे ना देखे मेरा अल्लाह देख रहा है, कोई जाने ना जाने मेरा परवरदिगार जान रहा है, कोई देखे ना देखे मेरा खालिक देख रहा है, कोई देखे ना देखे मेरा मालिक देख रहा है। और जब ये ख्याल आएगा, आप गुनाहों के दलदल से बाहर निकल आओगे। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर कहीं कैमरा लगा हो और वहां पर वॉइस रिकॉर्डर ना हो, वॉइस रिकॉर्डर समझते हैं ना, जिसमें आवाज रिकॉर्ड होता है, अगर कैमरा है और वॉइस रिकॉर्डर नहीं है तो आपकी तस्वीर तो आएगी, लेकिन आप कह क्या रहे हो, हम कह क्या रहे हैं, उस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर वॉइस रिकॉर्डर नहीं है, सिर्फ कैमरा है, तो वहां आपकी हमारी तस्वीर तो होगी, लेकिन आवाज रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई, अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है वमा यल्फिज़ु मिन कौलिन
इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। आप जो कुछ जबान पे लाते हो अल्लाह उसे जान रहा है। आप किसी को दुआ देते हो अल्लाह उसे भी जान रहा है। आप किसी को गाली देते हो अल्लाह उसे भी जान रहा है। आप अपनी जबान से जो कुछ कहते हो अल्लाह उसे जान रहा है। आप मोबाइल पर किसी से बात करते हो, अच्छी चीज करते हो अल्लाह उसे भी जान रहा है। बुरी बात करते हो अल्लाह उसे भी जान रहा है। जो कुछ जबान पर लाते हो कोई जाने न जाने मेरा अल्लाह जान रहा है। और मेरे भाई कैमरा बड़ा अच्छा है। कैमरे के अंदर तस्वीर भी रिकॉर्ड होती है और कैमरे के अंदर आपकी आवाज भी रिकॉर्ड होती है। लेकिन दुनिया के अंदर कोई ऐसा कैमरा नहीं है कि हम दिल में सोच क्या रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लें। यह है कोई कैमरा? हम सोच क्या रहे हैं इसको दुनिया का कोई कैमरा नहीं पकड़ सकता। लेकिन मेरे भाई अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है या लमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर। हम कहीं बैठकर अगर कन अखियों से तिरछी निगाह से अगर किसी चीज को देखते हैं कोई जाने न जाने मेरा अल्लाह जान रहा है। हम होटल में बैठे हैं, होटल में बैठकर उस चौराहे से गुजरने वाली नौजवान लड़कियों पर अपनी नजर डाल रहे हैं, वो लड़की नहीं समझ पा रही, हमारे पड़ोस में बैठा इंसान नहीं जान पा रहा है। लेकिन कुरान कहता है या लमु खाइनतल आयुन, तुम जो कन अखियों से देखते हो, तिरछी निगाह से देखते हो, तुम्हारा खुदा उसे भी जान रहा है। भाई है कोई कैमरा? यहाँ कैमरे की रिकॉर्डिंग कैमरा चल रहा है। यहाँ कोई गैर मुहरिम औरत आ जाए और मैं तिरछी निगाह करके उसको देख लूं, ये कैमरा नहीं बता पाएगा। कैमरे में पता नहीं चल पाएगा हमने क्या देखा। लेकिन अल्लाह फरमाता है अगर आपने कन अखियों से देखा है अल्लाह उसे भी जान रहा है। और यही नहीं मेरे भाई, आगे है कुरान के अंदर, और मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा, ये कुरान की आयत पढ़ के मैं बता रहा हूँ। और अगर मैंने इसके बारे में शक भी कर लिया हम ईमान के दायरे से निकल जाएंगे, ईमान से हम बाहर हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है वमा तुख्फी सुदूर, और जो तुम दिलों के अंदर सोचते हो अल्लाह उसे भी जान रहा है। हम आपके घर पहुंचे, आपने मुझे खड़े होकर सलाम किया, मुस्कुराकर मेरा वेलकम किया, मेरा स्वागत किया, मेरा इस्तकबाल किया। लेकिन दिल में आप सोच रहे हैं मौलाना बेकार में आ गए, अब इन्हें चाय भी पिलाने पड़ेगी और पानी भी पिलाना पड़ेगा। आप खड़े होकर सलाम कर रहे हैं, मुस्कुराकर आप स्वागत कर रहे हैं मेरा, लेकिन दिल के अंदर सोच रहे हैं मौलाना बेकार में आ गए। मेरे भाई मैं आपकी मुस्कुराहट को देख रहा हूं, मैं आपके इस्तकबाल को देख रहा हूं, खड़े होने को देख रहा हूं, लेकिन आप जो दिल के अंदर सोच रहे हैं उसे मेरा रब्बे अकबर देख रहा है, खालिके कायनात देख रहा है, मालिके हकीकी देख रहा है। या लमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, जो आप कनखियों से देखते हो अल्लाह उसे भी जानता है, और जो आप दिल में सोचते हो अल्लाह उसे भी जानता है। और मेरे भाई कुरान के अंदर है, कुरान के अंदर है मेरे भाई, फमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। आपने दुनिया के अंदर जर्रा बराबर नेकी की है अल्लाह उसका भी बदला देगा, और जर्रा बराबर आपने गुनाह किया है अल्लाह उसका भी बदला देगा। आज
अगर हमने कहीं चोरी की, हमने कहीं किसी से छेड़खानी की, किसी से हमारी लड़ाई हो गई, अगर वहां पर कैमरे लगे हैं, पुलिस पहुंचती है, किसी से पूछती बाद में है, कैमरे के रिकॉर्डिंग को पहले देखती है ऐसा कि नहीं? मेरे भाई, मैं दिन में बच्चों को पढ़ाता हूं और रात में उनके बाप को पढ़ाता हूं, इसलिए हमारी तकरीर लच्छेदार नहीं होती है, मतलब लच्छेदार की खूब कूदे मौलाना खूब उछले। मैं ये समझता हूं कि मैं सोचता हूं कि जो मैं कहूं वो आप समझे, मैं जो कहूं वो आप समझे। अरे भाई, सुबह आप जाके कहें मौलाना बहुत अच्छा बोले, क्या बोले ये पता नहीं, तो ऐसी तकरीर नहीं मैं करता। आप कुछ समझे मेरे भाई। अगर हमने चोरी की कहीं, हमारी और आपकी लड़ाई हो गई, हमने किसी लड़की को छेड़ दिया, और पुलिस आएगी, पूछेगी बाद में, कैमरे को खंगालेगी पहले, है ऐसा कि नहीं? मेरे भाई, अल्लाह जो रिकॉर्डिंग करवा रहा है, अल्लाह भी इस रिकॉर्डिंग को खोलेगा। ये दुनिया की हुकूमत रिकॉर्डिंग दुनिया में देखती है, लेकिन अल्लाह जो रिकॉर्डिंग करवा रहा है, फरिश्ते जो कुछ लिख रहे हैं, मेरे भाई, इसको मैदान महशर में खोला जाएगा। कहां खोला जाएगा? मैदान महशर में। और आप जानते हो, मैदान महशर ये 50,000 साल का एक दिन होगा। कितना? 50,000 साल का एक दिन। ये सूरत जमीन से करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है, आज 7वें आसमान पर है सूरज, उसके नीचे 6 आसमान है, वहां से धूप छनकर जमीन पर आती है। लेकिन मेरे भाई, मई जून के महीने में अगर 1 घंटे के लिए धूप में खड़ा कर दिया जाए, तो हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है ऐसा कि नहीं? करोड़ों किलोमीटर की है दूरी पर सूरज, 7वें आसमान पर, और अल्लाह ने इसको पीठ के बल रखा है। मैदान महशर में अल्लाह इसको पलट देगा, मुख के बल करेगा। आज ये करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है, अल्लाह हदीस शरीफ के अंदर है, इसे 1.25 मील या 1.25 नेज़े के दूरी पर कर देगा, सर के बिल्कुल करीब। ये जमीन जो आज मिट्टी की है, जिसके अंदर खुश्क करने और जज्ब करने की सलाहियत मौजूद है, अल्लाह इस जमीन को तांबे का बनाएगा। मेरे भाई, आप कंडीशन देखो, सूरज सर के बिल्कुल करीब, यह जमीन तांबे की, 50,000 साल का दिन। पसीने का आलम यह होगा कि कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई गर्दन तक, कोई मुंह तक पसीने में डूबा होगा। उस वक्त अल्लाह हमारे रिकॉर्डिंग को खोलेगा, उस वक्त हमारे नामे आमाल खुलेंगे। और हदीस के अंदर है मेरे भाई कि मैदान महशर के अंदर जब तक बंदा 5 सवालों के जवाब को दे नहीं लेगा, वो मैदान महशर से हिल भी नहीं पाएगा। कितने सवाल? 5 सवालों के जवाब को दे नहीं लेगा। मुस्तफा फरमाते हैं वो मैदान महशर से हिल भी नहीं पाएगा। आज तो हमारा नौजवान सोचता है मीलाद के महफिल में बैठकर हम नारे लगाएंगे, जन्नत हमारी हो जाएगी। नहीं नौजवानों, नहीं मेरे भाई, जन्नत सिर्फ नारे लगाने से मिलने वाली नहीं है। अगर आपको जन्नती बनना है तो जरूरत है मुस्तफा के फरमान पर अमल करें, नबी के सुन्नत पर अमल करें, बुजुर्गों के तरीके पर अमल करें, वरना जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। वैसे वो मेरी तकरीर बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी,
वो 5 चीजें मैं बताऊंगा। तो 5 सवाल अल्लाह करेगा मैदान महशर में। सबसे पहला सवाल होगा, मेरे बंदे, दुनिया के अंदर मैंने तुझे 60 साल, 70 साल, 80 साल की जिंदगी दी थी, बता तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा था? पूरी जिंदगी के बारे में हमसे और आपसे अल्लाह पूछेगा। आपकी उम्र अगर 60 साल की हुई, आपको 60 साल के बारे में पूछा जाएगा। हमारी उम्र 90 साल की हुई, अल्लाह 90 साल के बारे में हमसे पूछेगा। आसान सवाल है कि मुश्किल? मेरे भाई बताओ। ये हजरत मौलाना नूरुद्दीन साहब अभी हमसे पूछ लें, मौलाना आपने कल से लेकर आज तक कौन कौन काम किया है, तो हो सकता है मेरे भाई मैं 24 घंटे का हिसाब न दे पाऊं। लेकिन अल्लाह 24 घंटे का हिसाब नहीं, 48 घंटे का हिसाब नहीं, मेरे भाई अल्लाह पूरी जिंदगी का हिसाब मांगेगा। मेरे बंदे, मैंने तुझको 45 साल, 50 साल, 60 साल की जिंदगी दी थी, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा था? और अगर किसी ने इस सवाल का जवाब दे दिया, अल्लाह फौरन दूसरा सवाल करेगा। मेरे बंदे, तुझको मैंने जो 60 साल की जिंदगी दी थी, उसमें मैंने 20 साल जवानी के दिए थे, बता तूने अपनी जवानी कहां खर्च की थी? स्पेशली सवाल होगा जवानी के बारे में। भाई जिंदगी के अंदर जवानी भी है, लेकिन अल्लाह स्पेशली सवाल जवानी के बारे में करेगा। आज हमारा नौजवान सोचता है कि शायद जवानी गुनाह करने के लिए मिला है। अगर गांव की मस्जिद में चले जाओ, वहां पर बूढ़ा मिलेगा जो आंख पर ऐनक लगाए, हाथ में डंडी लिए हुए, कमर झुकी है, मस्जिद में पहुंच रहा है। लेकिन हमारा नौजवान बिस्तर पर खर्राटे ले रहा है, हमारा नौजवान गुनाहों के दलदल में डूबा है। अल्लाह स्पेशली सवाल जवानी के बारे में करेगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया है मेरे भाई, वो नौजवान जो रात के सन्नाटे में अपने गुनाह को याद करके रोता है, अल्लाह ऐसे नौजवान को मैदान महशर में अर्श का साया नसीब फरमाएगा। कौन है नौजवान जो रात के सन्नाटे में अपने गुनाह को याद करके रोता हो? आज हमारा नौजवान पूरी रात पबजी गेम खेलकर गुजार देता है। आज हमारा नौजवान ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर गुजार देता है। आज हमारा नौजवान नामुहरिम औरतों से चैटिंग करके गुजार देता है। कौन है ऐसा नौजवान जो रात के सन्नाटे में अपने गुनाह को याद करके रोता था? दूसरा सवाल अल्लाह जो करेगा वो जवानी के बारे में करेगा। दर जवानी तौबा कर दर शेवए पैगंबरी, वक्ते पीरी गुर्गे जालिम नी शवत परहेजगार। जवानी में इबादत करना, जवानी में तौबा करना, ये नबियों का तरीका है, पैगंबरों का तरीका है। वरना बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है। समझे आप मेरी बात की नहीं? जवानी में इबादत करना यह नबियों का तरीका है। मेरे भाई, आज बूढ़ा आदमी मस्जिद के लिए जाता है, लेकिन सही तौर पे सजदा नहीं कर पाता। दर जवानी तौबा करदन शेफ़े पैगंबरी, जवानी में तौबा करना, इबादत करना, बंदगी करना नबियों का तरीका है, रसूलों का तरीका है। वरना तो बुढ़ापे में जालिम भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है। वो भेड़िया तो दूसरों पर हमला करता था जवानी में, बुढ़ापे में वो भी परहेजगार बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके पंजे में हमला करने की ताकत ही नहीं है। भाई बूढ़े हमारे कहते थे कि बूढ़ी तवायफ तौबा नहीं करेगी तो करेगी क्या? उसकी मजबूरी है तौबा करना। दूसरा सवाल जवानी के बारे में।
और अगर किसी ने इसका भी जवाब दे दिया, अल्लाह तीसरा सवाल करेगा, मेरे बंदे मैंने तुझे जो जिंदगी दी थी, अक्ल दिया था, दिमाग दिया था, तेरे बाजू में मैंने ताकत दी थी, कुव्वत दी थी तुझको, ऐ मेरे बंदे तूने अपनी जिंदगी के अंदर हलाल कमाया था कि हराम? क्या पूछेगा अल्लाह? हलाल कमाया था कि हराम? आज तो हमारी सोच है कि पैसा हो चाहे जैसा हो, पैसा हो चाहे जैसा हो, पैसे के लिए भाई भाई में दुश्मनी, पैसे के लिए सास बहू में लड़ाई, पैसे के लिए पड़ोसी पड़ोसी में दुश्मनी। अल्लाह पूछेगा, मैंने तुझको अपनी 60 साल की जिंदगी में तूने हलाल कमाया था कि हराम? आसान सवाल है कि मुश्किल? बहुत आसान है ना? अरे मेरे भाई बोलो, कुछ मुश्किल है ना? अल्लाह पूछेगा हलाल कमाया कि हराम? अगर कोई हलाल कमा के गया होगा, अल्लाह चौथा सवाल करेगा, ऐ मेरे बंदे अगर तूने हलाल कमाया था, पता उस हलाल कमाई को तूने खर्च कहां किया था? आज हमारा नौजवान पीओपी का कारोबार करता है, बड़ी मेहनत करता है, मुंबई के अंदर, बेंगलोर के अंदर, बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर, लेकिन मेहनत करके हलाल की कमाई जब लेके आता है, उन पैसों को बियर बार में खर्च करता है, कल्बों में खर्च करता है, तवायफ के नाक पर खर्च करता है, बियर पी करके खर्च करता है, शराब नोशी करके खर्च करता है, अय्याशी करके खर्च करता है। अल्लाह इसी के बारे में पूछेगा, अगर तूने हलाल कमाया था तो उसको खर्च करना किया था। ये आसान है कि मुश्किल? भाई एक मसला है ये, आदमी हलाल कमा ले और हलाल कमाने के बाद खर्च उसको कहां कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। बहुत मेहनत से आज हमारे नौजवान, हम देखते हैं मुंबई के अंदर मजदूरी करता है मेरा भाई, और उसी पैसे को जब यहाँ लेके आता है, शादियों के अंदर हमारे घरों में डीजे बजते हैं और डीजे पर भोजपुरी गाना बजता है। आज तो मुसलमानों के घरों की हालत यह है कि शादियों के अंदर भाई भी नाचता है, साथ में बहन भी नाचती है, चचा भी नाचता है, साथ में भतीजी भी नाचती है, और उन पैसों को तवायफ के नाच पर खर्च किया जाता है। अल्लाह इसी के बारे में पूछेगा, तूने हलाल कमाया था तो उस कमाई को तूने खर्च कहां किया था? ये 4 सवाल। उसके बाद अल्लाह आखिरी सवाल जो करेगा, कहेगा मेरे बंदे मैंने तुझको दुनिया के अंदर इल्म दिया था, तूने उस इल्म पर अमल कितना किया था? अब आप सोचते होंगे ये काम तो मौलाना लोगों का है, इल्म उन्हीं के पास है। नहीं मेरे भाई, इल्म के माने होता है नॉलेज, इल्म के माने होता है जानकारी। इसमें से हर आदमी को मालूम होगा कि हम मुसलमान हैं, हमारे सीने में दिल है और दिल के अंदर ईमान है, और जो भी मोमिन है उस पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जानता है कि नहीं? जानकारी ही का नाम इल्म। हर आदमी जानता है झूठ बोलना गुनाह है, हर आदमी जानता है चोरी करना गुनाह है, हर आदमी जानता है शराब पीना गुनाह है, हर आदमी जानता है रमजान का रोजा रखना चाहिए, हर आदमी जानता है बदनिगाही करना गुनाह है। अल्लाह इसी के बारे में पूछेगा, तुझको जानकारी थी तो तूने उस पर अमल कितना किया था? ये 5 सवाल, और नबी फरमाते हैं जब तक इन 5 सवाल का बंदा जवाब दे नहीं लेगा, मैदान महशर से हिल भी नहीं पाएगा। और वहां मेरे भाई वहीं पर हमारा नामे अमल खुलेगा। ये रिकॉर्डिंग जो फरिश्ते लिख रहे हैं सब कुछ, एक दाएं कंधे पर किरामन और बाएं कंधे पर कातिबीन जो लिख रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग वहीं खुलेगी। हम और आप जब देखेंगे रिकॉर्डिंग को ना, 15वें पारे के अंदर है, लोग जब देखेंगे कहेंगे या वही लतना माली हाजल किताब
ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला हसाहा। हाय अफसोस, इस किताब को क्या हो गया है, इसने तो हमारे किसी गुनाह को नहीं छोड़ा, न छोटा गुनाह छोड़ा न बड़ा गुनाह छोड़ा। इस रजिस्टर के अंदर, इस किताब के अंदर तो सब कुछ लिखा है। हमने बंद कमरे के अंदर, कमरा भी बंद कर दिया था, कमरे के अंदर जो बल्ब जल रहा था उसको भी बंद कर दिया था। हमने जो गुनाह किया था उसको मेरा भाई भी नहीं जानता था, मेरा बाप भी नहीं जानता था, मेरी माँ भी नहीं जानती थी, मेरा दोस्त भी नहीं जानता था। मैंने अपनी जिंदगी में इस गुनाह को किसी से नहीं बताया था। जिस गुनाह को कोई ना जाने उसको मेरा रब जाने। एक बार दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत हो गए भाई, वैसे क्या बताएं, थोड़ा सा और सुन लें आप, थोड़ा सा ज़हमत करें आप, थोड़ी देर और टाइम दे दें। नामे आमाल में हमारे सब कुछ लिखा होगा। और मैं आपको बताऊं, कुरान के अंदर एक सूरत है सूरह लुकमान। कौन सूरत है? सूरह लुकमान। लुकमान एक हकीम का नाम है जिन्होंने अपने बच्चे को कुछ बातें बताई थी, समझाया था अपने बच्चे को। ये बातें अल्लाह को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उन बातों को, उन वसीयतों को कुरान में बयान कर दिया। इतनी अच्छी बात हजरत लुकमान ने अपने बेटे को बताई थी। बहुत सारी बातें हैं, सारी बात मैं नहीं बता सकता, एक बात उसमें से मैं आपको बताता हूं। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया, आप खोलिए 21वां पारा। हजरत लुकमान कहते हैं, या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, इन्नहा इन तकू मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्द। हजरत लुकमान कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे, तू दुनिया के अंदर कोई भी काम करे और वो काम राई के दाना के बराबर हो। राई समझते हैं आप? राई समझते ना? क्या कहते हैं? ऐ मेरे बेटे, तू दुनिया के अंदर कोई काम करे और वो राई के दाना के बराबर हो, चाहे नेक काम चाहे बुरा काम। फतकुन फी सखरतिन, फिर तू उसे पहाड़ के चट्टान में छुपा दे। राई के दाना के बराबर कहां छुपा दे? पहाड़ के चट्टान के अंदर। औ फिस समावात, या सातों आसमान में कहीं छुपा दे। औ फिल अर्द, या जमीन में छुपा दे। याती बिहल्लाह, कल मैदान महशर में अल्लाह उस अमल को तुम्हारे सामने ले लेगा। राई के दाने के बराबर हमने जो काम किया है, अल्लाह उस राई के दाने के बराबर हमारे काम को मैदान महशर में हमारे सामने लाएगा। इसलिए मेरे भाई, अगर आप गुनाह से बचना चाहते हैं, हमेशा ये तसव्वुर रखें, कोई देखे ना देखे लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है। आज हम अपने नौजवानों के पास से गुजरते हैं, अगर नौजवान अपने मोबाइल पे कुछ देख रहा होता है तो हमें देखकर या तो मोबाइल बंद करता है या पलट देता है। ए भैया, थोड़ा सा साइलेंट हो। अब नौजवान हमें देखकर या तो मोबाइल को बंद करता है या कम से कम जल्दी में पलट देता है मोबाइल को। अरे मेरे भाई, कितने अफसोस की बात है, ये दुनिया के लोग हैं, ये तो सिर्फ जाहिर देखते हैं। मेरा खुदा तो ऐसा खुदा है जो जाहिर को भी देखता है और बातिन को भी देखता है। इंसान जब ये सोच ले कि मेरे अमल को अल्लाह देख रहा है, उस वक्त इंसान गुनाहों को कैसे छोड़ता है, आप देखते चले। थोड़ी देर सुन लीजिए आप, अगर नींद आ रही है तो नींद की कुर्बानी दे दीजिए आप।
एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, नाम तो आपने सुना ही होगा। बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, बाप का नाम अब्दुल्ला और बेटे का नाम अब्दुल्ला और बाप का नाम मुबारक। जैसे अंग्रेजी में जो सनाफ लगाते हैं, इसी को अरबी में इब्न लगाया जाता है। जैसे हुसैन इब्ने अली, हुसैन बेटे का नाम, अली बाप का नाम। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेटे का नाम, और अब्दुल्ला बाप का नाम। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, अब्दुल्ला बेटे का नाम, मुबारक बाप का नाम। हजरत मुबारक एक गरीब आदमी थे। एक दिन एक बाग के मालिक के पास गए और बाग के मालिक से कहा, आप मुझे नौकरी पे रख लो। बाग के मालिक ने नौकरी पर रख लिया। आप बाग की रखवाली करने लगे। 6 महीने तक नौकरी बाग की रखवाली करते रहे। जब 6 महीना गुजर गया, मालिक 6 महीने के बाद बाग में आया और कहा, मुबारक अंगूर का गुच्छा तोड़ के लाओ, मैं अंगूर खाऊंगा। हजरत मुबारक बाग के अंदर गए, अंगूर का एक गुच्छा तोड़ के लाए। मालिक ने एक अंगूर तोड़ा, मुंह में रखा और फौरन थूका। कहा, मुबारक अंगूर बहुत खट्टा है, दूसरा लेके आओ। हजरत मुबारक फिर अंदर गए और अंदर जाने के बाद फिर एक गुच्छा तोड़ के लाए। मालिक ने फिर एक अंगूर तोड़ा और फौरन और मुंह में डाला, फौरन थूका और कड़क के बोला, मुबारक तुझे शर्म नहीं आती? दोबारा फिर खट्टे अंगूर लेके आया, जा कोई तीसरा गुच्छा लेकर आ। हजरत मुबारक फिर अंदर गए और तीसरा गुच्छा तोड़ के लाए। मालिक ने फिर एक दाना तोड़ा और जबान पर रखा, और जैसे ही जबान पर रखा, थूका और कड़क के बोला, ऐ मुबारक तुझे शर्म नहीं आती? 6 महीने से बाग की रखवाली कर रहे हो, लेकिन इतना भी तमीज नहीं है कि कौन अंगूर खट्टा है, कौन मीठा है, कौन कच्चा है, कौन पक्का है। आज ही मैं तुम्हें नौकरी से बाहर। 6 महीने में इतना भी नहीं तमीज कि कौन अंगूर खट्टा है, कौन पक्का है, कौन मीठा है। इसलिए मैं तुझे नौकरी से इसी वक्त निकाल रहा हूं। हजरत मुबारक ने कहा, मेरे मालिक, मैं आपका नौकर हूं, आप मेरे मालिक हैं। आप चाहे नौकरी पे रखें और आप चाहे नौकरी से निकाल दें, लेकिन नौकरी से निकालने से पहले मेरी एक बात सुन ले, मेरी कुछ बात सुन ले। हजरत मुबारक ने जब इतना कहा, मालिक ने कहा, मुबारक बताओ क्या कहना है। हजरत मुबारक ने कहा, मेरे मालिक, आपने मुझे नौकरी बाग की रखवाली के लिए दिया था, अंगूर खाने के लिए नहीं दिया था। क्या कहा? आपने नौकरी बाग की रखवाली के लिए दी थी, अंगूर चखने के लिए नहीं दी थी। मालिक कहता है, क्या मतलब? 6 महीने गुजर गए, तूने अंगूर का एक दाना भी नहीं खाया। हजरत मुबारक कहते हैं, नहीं मेरे मालिक, आपने मुझे नौकरी बाग की रखवाली के लिए दी थी, अंगूर खाने के लिए नौकरी नहीं दी थी। 6 महीने के अंदर मैंने इस बाग का एक भी दाना अंगूर नहीं खाया है। मालिक कहता है, मुबारक, इतना बड़ा अंगूरों का बाग, यहां दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं। इतना बड़ा बाग, इतने सारे अंगूर के फल, अगर तू रोजाना पेट भर के अंगूर खाता, किसको पता चल पाता? अंगूर खाता इस बाग के अंदर तुझे कौन देखता? जैसे ही मालिक ने इतना कहा, हजरत मुबारक ने कहा,
अरे मेरे मालिक, इस बाग के अंदर बैठकर अगर मैं अंगूर पेट भर के खाता, आप ना देखते, आपके घर के लोग ना देखते, दुनिया का कोई इंसान ना देखता, लेकिन बाग के अंदर जब मैं अंगूर खा रहा होता, उसे मेरा रब देख रहा होता, उसे मेरा मालिक देख रहा होता, उसे मेरा खालिक देख रहा होता, मेरा अल्लाह। कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा। ये तस्वुर मेरे भाई, जैसे ही हजरत मुबारक ने इतना कहा, मालिक ने कहा, मुबारक मेरे पास एक लड़की है जो बहुत खूबसूरत है और बहुत दीनदार है, दिन में रोजे रखती है, रात में तहज्जुद पढ़ती है। ऐ मुबारक, मैं अपने उस बेटी का किसी से निकाह करना चाहता हूं, बताओ उसकी शादी में किससे करूं? हजरत मुबारक ने कहा, आपकी बेटी आपकी मर्जी, जिससे चाहे कर दे। मालिक ने कहा, नहीं मुबारक, मैं आपसे मशवरा मांग रहा हूं, राय मांग रहा हूं। और नबी ने फरमाया है, एक मुसलमान का दूसरे पर 6 हक है। एक मुसलमान का दूसरे पर कितना हक है? 6 हक है। अगर कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, ये हक है मेरे भाई। मैं मुसलमान, आप मुसलमान, कोई शनासाई नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन आपसे अगर मैंने सलाम कर लिया तो सलाम का जवाब देना ये मेरा हक है। अगर आपने मुझसे कर लिया तो आपका हक है मुझ पर कि मैं सलाम का जवाब दूं। सलाम का जवाब देना। और दूसरे नंबर पर नबी फरमाते हैं, दावत कबूल करना। क्या करना? कोई मुसलमान किसी को दावत दे तो दावत कबूल करना उसका हक है। और तीसरे नंबर पर नबी फरमाते हैं, किसी को छींक आए और वो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो सामने वाला जो मुसलमान बैठा है, यरहमुकुल्लाह कहना उसका हक है। कितना हो गया? 3। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई मोमिन किसी मोमिन से राय मांगे तो अच्छी राय देना उसका। आज तो हमारे यहाँ, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, हमसे कोई राय मांगा, मौलाना मैं भी यही कारोबार करना चाहता हूं, बताओ आप कहां से कर रहे हो? तो हम सोचते हैं अगर सही बता दिया तो इसकी भी दुकान चल जाएगी, इसलिए उसे हम गलत रास्ता बता देते हैं, है कि नहीं? किसी की खेत बहुत अच्छी लगी है, सामने वाला पूछता है, भाई साहब आपने कौन सी दवा खेत में डाली, कौन सी दवा खेत में डाली? तो हमारा भाई दूसरी दवा बता देता है ताकि पड़ोसी की खेत भी अच्छा ना हो जाए। है ऐसा नहीं? अगर कोई मुसलमान राय मांगे, अच्छी राय देना उसका हक है, 4 हो गया। और अगर कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी अयादत के लिए जाना ही उसका हक है, मिजाज कुर्सी के लिए जाना उसका हक है। और अगर इंतकाल कर जाए तो नमाज़े जनाजा में शामिल होना उसका हक है। ये 6 हक है मुसलमानों का। हजरत मुबारक से मालिक कहता है, मैं आपसे मशवरा मांग रहा हूं, मेरी एक बेटी है जो खूबसूरत है, जवान है, बड़ी नेक है, मुत्तकी है, पारसा है, मैं उसकी शादी किससे करूं? हजरत मुबारक कहते हैं, मालिक मेरे आका के आने से पहले अरब के लोग जब शादी करते थे, अगर लड़का की शादी करते थे तो लड़की के खानदान को देखते थे, और लड़की की शादी करते थे तो लड़के के खानदान को देखते थे। अगर दुल्हन बहू लाना हो, खानदान ऊंचा चाहिए, दामाद बनाना हो, खानदान ऊंचा चाहिए। ये अरब के जाहिलों का तरीका था और यहूदियों का तरीका था कि जब वो शादी करते थे तो खूब तो दौलत देखते थे। ईसाई जब शादी करते थे तो वो खूबसूरती देखते थे। दामाद लाना हो, खूबसूरत
चाहिए दामाद बनाना हो, खूबसूरत चाहिए बहू लाना हो, खूबसूरत चाहिए, लेकिन मुस्तफा ने फरमाया है फर बिज़ाति दीन। आए कौम मुस्लिम के नौनिहालो, जब तुम शादियां करना, जब तुम निकाह करना, लड़की ऊंचे खानदान की हो ना हो, लड़की दीनदार होनी चाहिए, लड़की खूबसूरत हो ना हो, लड़की दीनदार होनी चाहिए, लड़की के पास दौलत हो ना हो, लड़की दीनदार होनी चाहिए। इसलिए मेरे मालिक, मेरा ख्याल है आप अपने बच्ची की शादी किसी दीनदार मुसलमान से करें। हज़रत मुबारक ने क्या कहा? बच्ची की शादी दीनदार से करें। मालिक कहता है मुबारक, अपनी जिंदगी में मैंने तुझ जैसा दीनदार देखा ही नहीं। क्या कहता है मालिक? तुझ जैसा नेक इंसान मैंने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं। अरे मुबारक, मैं चाहता हूं अपनी बच्ची की शादी तुमसे कर दूं, क्योंकि जो इंसान बाग के अंदर अकेले रह के अपने अल्लाह से इतना डरता हो, वो लोगों के सामने रहकर, लोगों के मजमा में रहकर, लोगों के महफिल में रहकर अपने अल्लाह से कितना डरेगा, अपने खुदा से कितना डरेगा। इसलिए मैं चाहता हूं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना। उस मालिक ने, बाग के मालिक ने अपनी 14 साल बेटी, दीनदार और खूबसूरत बेटी की शादी हजरत मुबारक से कर दी। और मेरे भाई, जब शादी हो गई, इसी लड़की के कोख से एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। और यही अब्दुल्ला जब जवान हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से मशहूर हुआ, जो बहुत बड़ा फकीह, बहुत बड़ा मुज्तहिद, बहुत बड़ा मुहद्दिस, बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा साहिब, बहुत बड़ा नेकूकार गुजरा। इससे पता चला जब माए नेक होती हैं, जब बाप नेक होते हैं, उनके दरमियान से जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी नेकूकार होते हैं। आज हर इंसान सोचता है हमारा बच्चा नेक हो जाए, लेकिन मेरे भाई आप सुने, आप शराबी होकर अगर ये सोचो कि मेरा बेटा नमाजी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बेटे को नमाजी बनाना है, आप खुद मस्जिद का रुख करो, आप नमाजी बन जाओ, आपका बेटा खुद नमाजी हो जाएगा। माँ अगर चाहती है कि हमारी बेटी पर्दे के अंदर रहे, खुद वो पर्देदार बन जाए, बेटी ऑटोमेटिक पर्दा करने लगेगी। अगर माँ मेकअप करके बाजारों में घूमेगी, उसकी बेटी कभी पर्दादार नहीं हो सकती। इसलिए जरूरत है मेरे भाई, हमेशा ये ख्याल बनाओ, कोई देखे न देखे, मेरा अल्लाह देखे। कितना भी कानून बना लिया जाए, मैं कहता हूं करप्शन खत्म नहीं हो सकता, रैप खत्म नहीं हो सकता, चोरी खत्म नहीं हो सकती, बुराइयां खत्म नहीं हो सकती। सिर्फ एक तस्वीर बसा लो, कोई देखे न देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। कानून बनाने की जरूरत नहीं है, बुराइयां खत्म होती नजर आएंगी। एक हदीस शरीफ सुनाऊंगा, चूंकि बस अपनी बात खत्म करूंगा। हजरत कह रहे हैं बंद करिए, लेकिन एक हदीस सुन लीजिए। और मैं कहता हूं आप हमारी तकरीर में से कोई बात मत याद रखें, लेकिन ये हदीस मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आप अपनी जिंदगी में हमेशा सामने रखें। बड़े गौर से सुनिए, कान के पर्दे खोलकर और दिल के दरवाजे खोलकर आप इस हदीस को सुने। और मैं अरबी पढ़ने जा रहा हूं, मुझे मालूम है कि आप अरबी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अरबी इसलिए पढ़ रहा हूं कि कल मैदान महशर में जब ये कान गवाही दे कि अल्लाह इस कान में गाने की आवाज पहुंची है, इस कान में गाली की आवाज पहुंची है, तो ये कान ये भी गवाही दे, ऐ मेरे रब, इस कान में मुस्तफा की हदीस की आवाज भी पहुंची है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामती
बिहसनातिन अमसाली जिबाली तिहामत बीगन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, और नबी के बारे में हमारा अकीदा है कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन नबी का कौल गलत नहीं हो सकता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। नबी की जबान से शरीयत के ताल्लुक से जो बात निकलती है वो जबान तो नबी की होती है, लेकिन कलाम कलाम रब होता है। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, ला लमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामती बिहसनातिन अमसाली जिबाली तिहामत बीगन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं जरूर जरूर अपनी उम्मत में से ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन पहाड़ के बराबर नेकी लेके आएंगे। बड़े तवज्जो से मेरे भाई आप इसको सुने, क्या फरमाते हैं नबी, अपनी उम्मत में से ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो पहाड़ के बराबर नेकी लेके आएंगे। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा। तो अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा। क्या फरमाते हैं नबी, पहाड़ के बराबर नेकी लेके आएंगे। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा। अल्लाह उनके तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा। बहुत बड़े हाजी होंगे, बहुत बड़े नमाजी होंगे, उम्रा पे उम्रा करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, सदका भी करेंगे, खैरात भी करेंगे, जुब्बा व दस्तार वाले होंगे, बड़े नेक होंगे, पहाड़ के बराबर नेकी लाएंगे, लेकिन अल्लाह उनके तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा। जब मुस्तफा ने इतना कहा, हदीस के रावी हजरत सौबान वो डर गए और कहा, या रसूल अल्लाह सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना अल्ला नकूना मिनहुम व नहनु ला नअलम। ऐ अल्लाह के रसूल क्लियर कर दीजिए, साफ साफ बता दीजिए, खुल्लम खुल्ला बता दीजिए, वो कौन बदनसीब लोग हैं जो पहाड़ के बराबर नेकी लेके आएंगे, लेकिन अल्लाह उनके तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा। हज करके आएंगे, उम्रा करके आएंगे, ज़कात दे के आएंगे, सदका करके आएंगे, तमाम नेकियां करके आएंगे, लेकिन अल्लाह सब बर्बाद कर देगा। कौन बदनसीब लोग हैं, ऐ अल्लाह के रसूल बता दीजिए, साफ साफ हमें बता दें, क्लियर कर दीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम। ऐ सौबान, वो तेरे ही भाई होंगे। क्या फरमाते हैं नबी, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम, वो तेरे भाई होंगे, तुम्हारा उनसे रिश्ता होगा, वो रिश्ता ईमान का होगा, इस्लाम का होगा, कलमे का होगा, वो रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का होगा, वो मुसलमान होंगे, तेरे ही भाई होंगे। वमिन जिल्दतिहिम, और तेरे ही खानदान से होंगे। याखुज़ूना मिनल लैल कमा ताखुज़ून, जिस तरह तुम रात में तहज्जुद पढ़ते हो वो भी तहज्जुद पढ़ेंगे, जिस तरह तुम नमाज पढ़ते हो वो भी नमाज पढ़ेंगे, जिस तरह तुम सजदा करते हो वो भी सजदा करेंगे। पहाड़ के बराबर नेकी लेकर मैदान महशर में पहुंचेंगे। वलाकिन्नहुम कौमुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह इंतहाकुहा। इसको आप गौर से सुने। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नमाज तो पढ़ेंगे, तिलावते कुरान तो करेंगे, तहज्जुद तो पढ़ेंगे, लेकिन वो लोग ऐसे होंगे कि जब बंद कमरे के अंदर होंगे, तन्हाई में होंगे, अकेले में होंगे, तो जिन चीजों को अल्लाह ने हराम किया है, जिन कामों को अल्लाह ने हराम किया है, उन कामों को वो करेंगे।
बंद कमरे के अंदर मोबाइल के स्क्रीन पर कभी गंदी तस्वीरें देखेंगे, कभी न्यूड फिल्में देखेंगे। बंद कमरे के अंदर दरवाजे और खिड़की पर पर्दे डाल करके कमरे के बल्ब को बंद करके गुनाह करेंगे, तन्हाई में गुनाह करेंगे। कभी आंख का ज़िना करेंगे, कभी हाथ का ज़िना करेंगे, कभी हकीकी ज़िना करेंगे। मुस्तफा फरमाते हैं इंतहा कुहा, अल्लाह उनके तमाम आमाल को बर्बाद कर देगा। मेरे भाई, बड़े बड़े मुत्तकी दिखने वाले लोग इस गुनाह में मुब्तला हैं। आज हमारा भाई रमजान के महीने में बंद कमरे के अंदर पेट भर के खाना खाता है और इफ्तार के वक्त टोपी लगाकर सैकड़ों रुपए की इफ्तारी खरीद कर बैठता है। ऐसा लगता है सबसे बड़ा रोजेदार यही है। मेरे भाई, कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है। और अगर तन्हाई में आपने गुनाह किया है, आप जो नेकियां कर रहे हो, अल्लाह इन नेकियों को बर्बाद कर देगा। इसलिए जरूरत है मेरे भाई, तन्हाई के गुनाह से बचो। अल्लाह कुरान में फरमाता है यस्तगफून मिनन्नास वला यस्तगफून मिनल्लाह। ये ऐसे लोग हैं जो लोगों से तो डरते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। ऐसा कि नहीं? भाई मेरा बेटा अगर कोई गुनाह करता हो, मैं पहुंच जाऊं, वो छोड़ देगा गुनाह। मुरीद गुनाह कर रहा हो, पीर पहुंच जाए, मुरीद गुनाह छोड़ेगा। हम लोगों के सामने किसी गैर मुहरिम से बात नहीं करते, लेकिन बंद कमरे के अंदर जब जाते हैं तो सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, अब बात कर लो। मेरे भाई, जब कोई नहीं देख रहा हो तो अल्लाह देख रहा है। फरिश्ते सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। बंद कमरे के अंदर आपके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल पर नेट है और आपके मोबाइल के अंदर यूट्यूब है। यूट्यूब पर आप चाहो बंद कमरे के अंदर कोई भी गुनाह कर सकते हो, लेकिन अगर ये ख्याल आ गया कि इस बंद कमरे के अंदर अगरचे बल्ब बंद है, अगरचे दरवाजा बंद है, अगरचे खिड़की और दरवाजे पर पर्दे डाल दिए गए हैं, कोई न देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है, अहकमुल हाकिमीन देख रहा है। ये तसव्वुर बसाओगे मेरे भाई, गुनाह को छोड़ोगे। इसलिए जरूरत है आप जलसे करें, जश्न गौसे आज़म मनाएं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है मेरे भाई आप नेक बने, आप गुनाहों के दलदल से बाहर निकले। अल्लाह फरमाता है वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। अल्लाह तुम्हारे साथ है, जो कुछ तुम कर रहे हो परवरदिगार उसे देख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुकद्दस बारगाह में अर्ज है, मौला अपने हबीब के सदके हम तमाम लोगों को नबी और आले नबी के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम लोगों को गुनाहों से बचने, दूसरों को बचाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।